कायरा अपनी आंखें खोलती है और एक अजनबी इंसान का चेहरा उसके सामने आता है। एक लड़की सफेद ड्रेस पहनी हुई है, थोड़ा सा झुकते हुए उसे देख रही है और उसे घबराते में बुला रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मुश्किल से कायरा ने होश संभाला, तब उसे समझ आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। कियारा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? कियारा, ये कियारा कौन है? कायरा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। उसको यह तो पक्का पता था कि वह कियारा तो बिल्कुल नहीं है। वह उस लड़की को भी नहीं जानती जो कि काफी परेशान लग रही थी। उसका सिर तेजी से घूम रहा था। उसने सोचा कि वह तो मर चुकी है। जब बिजली अचानक से चली गई थी, तब उसे किसी ने स्टेज से जोर से धक्का दिया था। इससे पहले वह कुछ कर पाती, वह काफी ऊंचाई से तेज से जा गिरी थी और आखिरकार एक ठोस बैरिकेड के ऊपर जाकर गिर गई थी। उसके सर में स्टील का बार घुस गया था, जिससे खून बहने लगा था और ब्रेन मैटर बाहर निकल गया था। तो फिर ये सब क्या है जो अब हो रहा है उसके साथ? वह लड़की अभी भी कायरा पर चिल्ला रही थी। फिर भी कायरा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा और जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है। एक सुनहरी से लाइट के नीचे 7 से 8 सुंदर लड़कियां स्ट्रेचिंग और पूरी एनर्जी के साथ घूमना और कई सारे स्टेप्स कोच के इंस्ट्रक्शंस पर कर रही थीं। ये एक डांस स्टूडियो था। जैसे ही कायरा ने अपनी नज़र उन लड़कियों से हटाई, तो उसे एक शीशा दिखा जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वह अपने आप को एक कमज़ोर 15 से 16 साल की लड़की की तरह कमरे के कॉर्नर में बैठे देख पा रही थी। उसके सॉफ्ट और सिल्की से लंबे बाल थे और उसने भी वही वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो और लड़कियों ने पहनी थी डांस के लिए। वह अजनबी की तरह अपने आप को देख रही थी। लेकिन यह तो सच था कि जो वह अब है, वह पहले नहीं थी। फेमस सिंगर और डीवा कायरा। वह पूरी तरह से शॉक थी। वह याद करती है कि उसने कुछ नॉवेल पढ़ी थी जिसकी थीम थी पुनर्जीवन, जो कि उस समय ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो क्या वह फिर से जिंदा हो गई थी किसी अनजान इंसान की बॉडी में? आखिर ये सब था क्या? जैसे जैसे वो कोशिश कर रही थी हालात समझने की, वह लड़की जो कायरा के सामने थी, उसने किसी से अपनी परेशानी बताते हुए कहा, कोच, जल्दी इधर आइए और कियारा को देखिए। जब से वह बेहोश होकर उठी है, तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या उसे कुछ हो गया है? अच्छा, क्या हो सकता है उसे आखिर? उसी आदमी ने कहा जिसे उस लड़की ने कोच कहकर बुलाया था, जो कायरा को नफरत से देख रहा था। कियारा, तुम फिर से बेहोश होने का नाटक कर रही हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब उठो और शुरू करो अपनी डांस प्रैक्टिस। स्काई आर्ट एंटरटेनमेंट में हमारे पास ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। वैसे भी इस महीने के अंत में होने वाली परीक्षाएं करीब है। अगर तुम फिर से लास्ट आई तो तुम्हें पक्का बाहर कर दिया जाएगा। ओह, तो अब मेरा नाम कियारा है, कायरा ने सोचा। रुको, पॉइंट ये नहीं, पॉइंट तो ये है कि ये कियारा है, स्काई आर्ट एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग। कायरा ने सुना तो था इस रेप्यूटेड कंपनी के बारे में। हालांकि यह कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है जितनी कि इंपीरियल एंटरटेनमेंट थी, जहां उसने अपनी पुरानी लाइफ में काम किया था। लेकिन इस कंपनी को पहली सीढ़ी माना जाता था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फील्ड में। स्काई आर्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों की तरह ट्रेनियों को तैयार करने में काफ़ी खर्च करती थी, जैसे कि उन्हें काफ़ी देर तक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना, एग्जामिनेशंस और एलिमिनेशन देना। वहाँ कुछ किस्मत वाले ही बचते थे जो आर्टिस्ट बन पाते थे, और अब कायरा भी इन ट्रेनिस में से एक थी। उसने सोचा कितने समय पहले ऐसा था कि वह एक ट्रेनी थी। कायरा को कुछ अच्छा नहीं लगा। एक हल्का सा दर्द उसे अपने सर में महसूस हुआ, जिससे जो उसकी यादें थीं कुछ धुंधली सी हो गई। उसे अभी भी याद थे सालों पहले वह चमकती हुई धूप के गर्मियों के दिन, जब इंपीरियल एंटरटेनमेंट के डांस स्टूडियो के ट्रांसपेरेंट खिड़कियों से धूप की रोशनी आती थी। इसके साथ मिलकर फूलों की खुशबू और एक आदमी जो हमेशा उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराता था और उस पर प्यार जताया करता था। कियारा, कियारा, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की की चिंता से भरी आवाज़ कायरा को वापस रियलिटी में ले आई। अपना सर हिलाते हुए उसने उसी लड़की का चेहरा देखा जो पहले भी उसके पास थी।
कायरा बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। उसका चेहरा चिंता और डर से सहमा हुआ था। रिया। अपने आप ही उस लड़की का नाम कायरा के दिमाग में आ गया। कुछ देर बाद रिया और कियारा के बीच के जितनी भी यादें थीं धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह इन यादों को अच्छे से याद कर पाती, इससे पहले ही रिया ने साफ शब्दों में कहा, कियारा, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे डराओ मत। कायरा अपने सर को रब करने लगती है ताकि उसका हल्का सा दर्द कम हो जाए और कहती है, मैं ठीक हूँ रिया, थैंक यू, बस तुम हमेशा ठीक रहो। रिया अपने दांत दिखाते हुए हंसती है। वह तुरंत पास के एक पानी के डिस्पेंसर के पास गई, एक कप में पानी भरा और कायरा को दे दिया। लो, पानी पी लो, और हाँ, अगली बार से ओवर डांस प्रैक्टिस मत करना। मुझे पता है तुम बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही थी, तुमने तो मुझे हद से ज्यादा डरा दिया था। रिया का इतना ज्यादा सोचना और चिंता करना उसके लिए कायरा को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसके पहली लाइफ में भी एक ऐसी ही मासूम और बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली लड़की थी, और वह थी उसकी छोटी बहन नित्या। कायरा ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, जैसे कि वह उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस थी। उसने अपना सारा भरोसा और केयर अपने छोटी दे दी थी, लेकिन लास्ट में उसे सिर्फ धोखा मिला। वह फिर से उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना जताए रिया से खुद को दूर ही रखा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा आराम करने के बाद तुम जाओ और अपनी डांस प्रैक्टिस करो पहले। रिया ने जिद दिखाते हुए पहले ना कह दिया और कहा, तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी होगी। ये तुम तीसरी बार बेहोश हुई हो इस मंथ में। मैं जानती हूँ तुम्हें एग्जामिनेशन पास करना है, लेकिन वो अपने होंठ दबाने लगती है और अपनी बात आगे कहने में कतराती है। कायरा हंसने लगती है। उसे पता था कि रिया क्या कहना चाह रही थी, जो ओरिजिनल ऑनर थी इस बॉडी की। कियारा एग्जामिनेशन में 2 बार लगातार सबसे लास्ट आई हुई थी। अगर कियारा ने इस बार अपनी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं की तो उसे अपना सारा सामान बांधकर यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए कियारा होपलेस होकर तब तक प्रैक्टिस करती थी जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गई, और यही ही बात रिया को परेशान कर रही थी। शायद इस बॉडी की ऑनर थकान के कारण मर गई। कायरा उदास होकर सोचने लगी कि रिया क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि वह कियारा नहीं है, जो इस बॉडी की ओरिजिनल ऑनर थी। फिर भी कियारा जिस एग्जामिनेशन से स्ट्रगल कर रही थी वह कायरा के लिए बहुत आसान था। जो समय था उसकी डेथ और रिजरेक्शन से दोबारा जी उठने का, वो लंबी नैप लेने के जितना था। जितने भी बेहतरीन सीखे हुए डांस मूव्स थे वो उसकी मेमोरी में पूरे तरीके से छिपे हुए थे। अपनी पुरानी लाइफ में उसने उन डांस मूव्स का यूज किया था। पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने के लिए इन मूव को यूज करना इस ट्रेनी एग्जामिनेशन में उसके लिए इस लाइफ में बहुत ही आसान होगा। कायरा ने रिया के दर्द से भरे एक्सप्रेशन को देखते हुए सुकून भरी मुस्कान दी। रिया, चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ। मैं इतना डांस नहीं करूंगी कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊं। मुझे लगता है मैंने मैनेज कर लिया है कि हम कुछ मेन टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं। इस बार मैं अपने एग्जामिनेशन में इम्प्रूव करके दिखाऊंगी। सच में? हाँ, सच में। रिया के परेशान होने वाले एक्सप्रेशन दूर हो गए और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं जाती हूँ और अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। कायरा रिया को देखती है जब वो अपनी डांस प्रैक्टिस दूसरों के साथ ज्वाइन करती है और राहत की सांस लेती है। ऐसी मासूम लड़की के साथ बात करते हुए उसे अपनी बहन की याद आती है, और उस आदमी की भी। वह सारी यादें उसके दिल में उसके लिए स्कार्स से जैसे बन गए थे। उसने अपना सर हिलाया और अपने माइंड से वो सारी पेनफुल मेमोरीज हटा दी। इस समय कियारा की मेमोरीज को शॉर्ट करना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बिना कुछ और किए वो चुपचाप उठी और बाहर की ओर जाने लगी। किसी ने भी उसे वहां रोका नहीं। सारे ट्रेनी अपने डांस पर फोकस थे। सिर्फ एक बार 1 या 2 लोगों ने उसे नोटिस किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर ही किया होगा या फिर देखा होगा उसकी तरफ बुराई करते हुए। एक फेलियर जिसकी किस्मत में एलिमिनेट होना लिखा है, भला कौन उस पर अपना वक्त जाया करना चाहेगा? सिर्फ रिया के अलावा कायरा ने उनके एटीट्यूड की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जो भी अच्छा या बुरा उसने अपनी पुरानी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था
उसने उसको ह्यूमन रिलेशनशिप की जितनी भी कड़वी सच्चाई है उससे पूरी तरह रूबरू करवा दिया था। तो ये थोड़ी सी हिटनेस ट्रेनी से बहुत छोटी बात थी कि वह उसे परेशान कर सके। उसने एक खाली जगह खोजी जहां वह बैठ गई और जो भी कियारा से रिलेटेड उसके माइंड में था उसे छांटना शुरू कर दिया।